हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे। ओके, तो टुडे मैं टॉक करने आया हूँ कि मैं गया था विपश्यना सेंटर में और मैंने आपको बोला था कि मैं विपश्यना के बारे में मैंने वहाँ पे गया, सेकंड टाइम गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपको शेयर करूँगा। तो मैं फर्स्ट टाइम भी गया था, सेकंड टाइम अभी जाके आया। बट मैं इस वीडियो में आपको फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस और सेकंड टाइम वाला एक्सपीरियंस दोनों कंबाइनेशन में आपको प्रोवाइड करूँगा और दोनों में क्या मेरे को डिफरेंट लगा वो मैं आपको बताऊँगा। पहली बार क्या क्या कठिनाई आई, सेकंड टाइम गया तो क्या क्या कठिनाई आई वो मैं बताता हूँ। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट टाइम मैं गया था। फर्स्ट टाइम मैंने कहाँ पे किया था, विपश्यना 10 डेज़ के लिए अहमदाबाद में किया था। ओके, तो अहमदाबाद के सेंटर में जब मैं गया था वहाँ पर मैं स्टार्टिंग में गया था क्योंकि मेरे को मेडिटेशन का थोड़ा बहुत तो नॉलेज था, एक्सपीरियंस था। बट जो वहाँ पे करवाते वैसा कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था और मेडिटेशन नहीं किया था। ओके, मैं अपने घर पर 10 हर तक प्रैक्टिस नहीं करता रहता हूँ, इसलिए मेरे को कुछ भी उतना प्रैक्टिस का उतना नॉलेज नहीं था। ओके, मैं बेसिक लेवल पे मेडिटेशन करता जो सब कुछ लोग करते हैं यार, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लिया मेडिटेशन के रिलेटेड और उसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस करता रहता था, मेडिटेशन करता रहता था। 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया, ऐसा कुछ। बट ऐसे 10 हर नहीं किया था। ओके, तो फर्स्ट टाइम गया तो फर्स्ट डे स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत तो पहले तकलीफ कहाँ पे वहाँ पे आती थी कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो क्या क्या कठिनाई आएंगी वो भी जान लो कि आपको बेनिफिट रहेगा। ओके, तो फर्स्ट टाइम मैं गया था तो वहाँ पे मेरे को पहले तो बैठने की तकलीफ आ रही थी क्योंकि मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था। ओके, क्योंकि वहाँ पे 10 हर बैठना है और कभी लाइफ टाइम में बैठा ही नहीं हूँ इतना, कभी लाइफ टाइम में इतना मेडिटेशन ही नहीं किया तो फिर कैसे मेरे से हो पाएगा, इसलिए मेरे को बैठने में तकलीफ आ रही थी। ओके, तो वो मैं जाके टीचर से बात करता था कि फर्स्ट टाइम मेरे को बैठने की तकलीफ आई तो मैंने टीचर से जाके बात किया कि सर मेरे को ऐसा बैठने की तकलीफ आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो सर ने ऐसा बोला था, मेरे को आंसर दिया था कि कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएंगी। उतना बोला था, उन्होंने मोटिवेट किया था, वापस से मैं लग गया था अपने काम में। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और 3-4 दिन हो गए तो फिर मेरे को वो कठिनाई आनी बंद हो गई थी। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट था का सब। और ऐसा मेरे को ही लगता है कि मेरे को ही आई थी, मोर देन लोगों को वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम जाते हैं उनको बैठने में तकलीफ तो होती है। ओके, सेकंड चीज़ मेरे को थी कि मेरे बैक पेन हो रहा था और मैक्सिमम लोगों को होता ही है, मेरा बैक पेन हो रहा था। जैसे हम ऐसे बैठे रहते हैं तो ऐसे ऐसे पूरा कर डाउन हो जाता है, तो बैक पेन हो रहा था मेरे पास पीछे। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो उसके बारे में भी मैंने बात करने गया था टीचर से। तो वो भी उन्होंने कहा कि रहते रहते हो जाएगा कम। बट मैक्सिमम चीज़ तो क्या थी कि मेरे को विपश्यना के बारे में नॉलेज ही नहीं था क्या वो कराने वाले। जैसे जैसे हम डे बाय डे चले गए कि लास्ट में हम जो सत्यनारायण गोयनका जी सर हैं उनके प्रवचन सुनते थे, हमको प्रवचन सुनने होते हैं वहाँ पे जाते हो तो मेरे माइंड भी क्लियरिटी होता गया कि ये ऐसे ऐसे मेडिटेशन करना है, ऐसे ऐसे हमको ये चीज़ें मालूम ही नहीं थी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे को समझ में आता गया। और मेरा चीज़ क्या थॉट प्रोसेस क्या कि मेरे यूट्यूब से वगैरह से यार बचपन से जो सुना है कि ये होता है वो होता है, आत्मा होती है, ये होता है, ऐसे मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जितने भी लेप थे, जो लेप बोलते कि माइंड में मैंने कुछ ना कुछ मानते ही रखा था कि ये माना है वो माना है। और मेरे को वो कन्फ्यूजन भी हो रहा था क्योंकि मैं सेकंड टाइम जिसको जो ओल्ड स्टूडेंट होगा वो इस बात को पकड़ पाएगा कि मेरे को फर्स्ट टाइम सेकंड डे से ही जब मैं गया था तो सेकंड डे से ही मेरे अंदर बॉडी में धारा प्रवाह बहने का स्टार्ट हो गया था। तो इसके बेस पर मेरे को लगता है कि शायद कुछ कुंडली शक्ति वगैरह जाग रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे को ऐसा होता। बट मैं सर से जाके जो वहाँ पे टीचर होते वहाँ पे मैं क्वेश्चन करता था कि मेरे को समझना था कि क्या हो रहा है। तो मैं वहाँ पर जाके करता था सर से क्वेश्चन कि क्या है, मेरे को कुंडली शक्ति जाग नहीं रही है, धारा प्रवाह। बट धारा प्रवाह के बारे में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था। वो 7 या 8 डेज आप फर्स्ट टाइम में जाते हो तब आपको धारा प्रवाह मिलने लगता है, बट वो प्रैक्टिस करते रहो उसके बेस पे। बट मेरे को तो सेकंड डे से ही धारा प्रवाह स्टार्ट हो गया था, सांस पे कॉन्सेंट्रेशन कर रहे थे बट धारा प्रवाह भी हो रहा था। मेरे को वो टेंशन था कभी ऊपर से नीचे कुछ जा रहा है, नीचे से ऊपर कुछ जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या हो रहा है। तो मेरे को वो समझना था, इसलिए मैं टीचर के साथ बात कर रहा था। बट धीमे धीमे चलता गया तो मेरे को समझ में पे गया। और मैं एक चीज़ ऐसा करता था कि आप टीचर से क्वेश्चन करो, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस प्रैक्टिस के रिलेटेड या अपने आप जो सोच रहे हो या उसके रिलेटेड। तो मैं जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका क्वेश्चनिंग का टाइम था वहाँ पर जाके मैं क्वेश्चन करता था क्योंकि मेरे को बहुत क्वेश्चन आते थे, मैं एवरी डे जाके क्वेश्चन करता था।
ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एवरीडे का न्यू एक्सपीरियंस रहता था, वो मैं शेयर करता था। वो ऐसा पूछता कि ऐसा तो नहीं, और सर समझाते आराम से कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बट जो धारा प्रवाह का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ कि मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कुछ धारा प्रवाह बेज होता है। जब टेक्निक में आप जाते हो तो वहाँ पे संवेदना का धारा प्रवाह मिलता है, सूक्ष्म संवेदना होती है। तो वहाँ पे वो 7 या 8 डेज की बात थी, बट मेरे को सेकंड डे से वो स्टार्ट हो गया था। इसलिए इसके बेस पे मैंने उनको क्वेश्चन किया था। बट 7 या 8 डेज के टाइम जब वहाँ पे माइक में अनाउंस होता है, जब मेडिटेशन में बीच बीच में सर बोलते रहते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने धारा प्रवाह की बात निकाली। उन्होंने बोला कि ओल्ड स्टूडेंट को बोला था कि ओल्ड स्टूडेंट धारा प्रवाह देख ले, और मेरे को माइंड में क्लिक हुआ धारा प्रवाह ये तो नहीं है सर। तो मैंने वापस से क्वेश्चन जाके सर से किया, तो उन्होंने बताया कि यही है। और उसका रीज़न था कि और सर को मैंने पूछा कि सर मेरे को क्यों सेकंड डे से ये स्टार्ट हो गया है। तो सर ने मजाक मजाक में ऐसा बोला था कि तू हमारा एडवांस स्टूडेंट है, तू एडवांस स्टूडेंट है हमारा, ऐसा भी बोला था। बट कि कई कई लोगों को स्टार्ट हो जाता है, कई कई लोगों को होता है। ओके, बट उस टाइम पे मेरे को धारा प्रवाह की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो क्वेश्चन हो रहा था। ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे। बाकी तो मॉन में भी कोई डिफिकल्टी नहीं हुई थी, मॉन भी मैंने आराम से कर लिया था। ओके, कोई डिफिकल्टी वो आई नहीं थी। सर ने वगैरह ने बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइम गया तो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। आप भी जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, सपोर्ट सिस्टम उनका बहुत अच्छा होता है। तो ये बेसिक बेसिक जो थिंक थी या थॉट थी। ओके, और ओवरऑल करके बहुत मज़ा आया था। और मेरे को 9 जो 10 डेज होता है, जब 10 दिन को हम मॉन खोलते हैं, मौन व्रत हमारा पूरा होता है, तो तब उतना मज़ा आता है भाई। वो 10 डेज के बाद जो 10वां दिन था, वो हमने इतने मज़े किए थे भाई। पूरे 9-10 दिनों का पूरा हंसना वहाँ पे हमने हंस लिया था। ओके, 10-15 के बाद जब बोलने का हमको अलाउड किया, तो मेरे को 5-10 मिनट तक तो बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसा एक्सपीरियंस था मैं, क्योंकि कंटिन्यूस 9 डेज तक हमने कुछ भी नहीं बोला है, मुँह में से एक वर्ड भी नहीं निकाला है। और उसमें 10 मिनट में बोलूँगा कि टीचर से क्वेश्चन करने के अलावा एक भी वर्ड नहीं निकाला है, किसी का चेहरा नहीं दिखा है, किसी से हाथ बात नहीं मिला है, कुछ भी कांटेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया है। ओके, और मेरे को जो 10 डेज के बाद जो एक्सपीरियंस था ना, वो खतरनाक था एकदम। और अंदर इतनी पीस मिल रही थी ना भाई, खतरनाक लेवल की, एकदम खतरनाक लेवल की जो पीस मिल रही, जैसे अलग ही दुनिया में आ गए या स्वर्ग जैसे मालूम होता है, ऐसा कुछ हो रहा था मेरे को अंदर से। पीस खतरनाक लेवल की मालूम हो रही थी, वो बेटर था। ओके, तो ये मेरे को ये मेन इम्पोर्टेंट था। और मैं को बोलने का मिल रहा था। फिर हमने पूरी रात बैठ के, सरों ने, हमें जितने भी वहाँ पे साधक आए थे, उन्होंने सब ने बातचीत की, सब इतना हंसे थे और बहुत मज़ा आया था। उसके बाद फिर शिविर खत्म हो गया। अब आती है सेकंड जब शिविर किया मैंने, अभी जाके आया, तो वहाँ पे मेरे को बैठने की कठिनाई बिल्कुल भी नहीं आई। मैं आराम से बैठ पा रहा था, 2 घंटे बोले या 1 घंटे बोले। ओके, तो मेरे को ये बढ़िया लगा कि मेरे को जब आप सेकंड टाइम जाऊँगी, आपको बैठने की कठिनाई नहीं आएगी, वो बेटर रहेगा। ओके, फिर और चीज़ थी, नींबू पानी पीना पड़ता था वहाँ पे, तो खाना की भी वो भी नहीं हुआ। सुबह शाम बेटर खाना मिलता था उनका, और शाम को नींबू पानी पड़ते, शाम को भूख ही नहीं लगती भाई। और खाना जो शाम को नहीं खाने का, उसका भी एक रीज़न होता है, वो मेडिटेशन में आपको बहुत हेल्प करता है। इसलिए आप जो ओल्ड स्टूडेंट जा रहे हो तो खाना मत खाओ भाई शाम पे, कई लोग खाते हैं बट मत खाओ यार, मैं वही आपको एडवाइस दूंगा। ओके, सेकंड टाइम जाने का मेरे को ये मिला कि पीस तो मिलने वाली थी, पता था मेडिटेशन करोगे पीस मिलेंगी, सिंपल बात। शांत तो हो जाऊंगा, माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, माइंड कॉन्सेंट्रेट भी हो गया, पीस मिलने लगी। बट अभी क्या हुआ कि मेरे को फर्स्ट टाइम से ज़्यादा सेकंड टाइम बेटर एक्सपीरियंस रहा। और सेकंड टाइम में मेरे को क्या जानने का मिला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि फर्स्ट टाइम गया था, मेरा ऊपर ऊपर लेवल से मेरे को समझ में आती विपश्यना क्या है, वो है जो प्रवचन वो बताते हैं, उनके सुनते हैं उसके बेस पे। ओके, तो वो मेरे को समझ में आया था। बट एक्चुअल में अंडरस्टैंड बेस पे मेरे को विपश्यना समझ में नहीं आई थी। ओके, मैं सच बोलूँगा, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मेरे को समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं सेकंड टाइम गया था। भी मेरे को जाना है भाई, चाहे कुछ भी। 1.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम किया था, उसके 1.5 साल के बाद मैं वापस से गया हूँ वहाँ पे, और जाके आया था महसाणा में गया था सेकंड टाइम। ओके, सबका एटमोसफियर तो सेम ही होता है, कोई वो है नहीं, सभी विपश्यना सेंटर का। ओके, तो मेरे को सेकंड टाइम डीपली समझ में आने लगा। जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल भी ओवरऑल लेवल पे वो बोलते थे ना, वो ओवरऑल बुद्धि के लेवल पे हम समझ जाते कि इंटेलेक्ट के लेवल पे। बट अंदर डीपली जो इम्पोर्टेंट है, जो डीपली जाना है, वो समझना इम्पोर्टेंट। ओके, तो डीपली मेरे को क्या समझ में आया कि जो वो बोलते हैं ना, उनकी जो जो बोलते हैं वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस होने लगा। वो बोलते हैं कि संवेदना उत्पन्न होगी, नष्ट होगी, अनित्य है। एक जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो वो मेरे को एक्चुअल में समझ में आया। मेरे बॉडी में रिएक्शन भी हो रही थी, वो उत्पन्न भी हो रही थी और नष्ट भी हो रही थी। मेरे को एक्चुअल में एज इट इज समझ में आ रहा था। विकार जो हमारा नेगेटिव थॉट वो रहता है या पॉजिटिव थॉट वो जागता है,
ऊपर होता है नेक्स्ट एज इट इज़। जो वो बताते हैं वो एज मेरे को एक्चुअल में डीपली लेवल पे समझ में आ रहा था। जैसे 6-7 डेज जा रहे तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग बेस पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग मिल गई। ऊपर ऊपर लेवल पे समझोगे आप विपश्यना को तो उतना बेनिफिट नहीं होता है भाई, बट अंडरस्टैंडिंग आपने कर ली भी, हाँ ये चीज़ ऐसी है, ऐसा कहना चाहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है भाई। तो मेरे को सेकंड टाइम का यही बेटर एक्सपीरियंस लगा है कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मिली है, समझ में आ रहा है मेरे को वो जो बोलते हो, और हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों होती है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, दुख क्यों है, सुख क्यों है, ये क्यों ऐसा हुआ था। मेरे को अपने पास्ट की कई कई घटनाएं भी याद आने लगी थी उस टाइम पे कि ये इस टाइम पे ऐसा क्यों हुआ था, और इस टाइम पे किसकी गलती थी वो भी मेरे को समझ में आने लगा था। वो डीपली लेवल पे जैसे जैसे मेडिटेशन करता गया उसके बेस पे मेरे को समझ में आने लगा था। वो मेरे को सबसे ज़्यादा बेटर लगा था, तो वो डीपली लगा था। फिर जो सेकंड एक्सपीरियंस मौन टूटा तो वही सेम था, बट इस बार थोड़ा अलग था कि थोड़े 5-10 बोलने का वो मेरे मुंह में नहीं था। कभी 5-10 मिनट बाद बोला मैंने, मेरे को कंटिन्यूस था तो बोलने का वो मेरे को नहीं लगा, बोला नहीं है 9 दिन से, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं लगा कि भी मैंने बोला नहीं तो मेरे अंदर से बोला भी नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बेटर एक्सपीरियंस था, मज़ा आ रहा था और सबने मज़े किए। हंसना तो बिल्कुल बहुत अच्छा था, हंसे तो सारे थे क्योंकि लास्ट में 9 दिन से कुछ किसी से बात नहीं किया, फिर अचानक से सारे मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, ऐसे खतरनाक और सबके एक्सपीरियंस मिलते हैं ना भाई 9 दिन में। जिन जिन ये बंदा ऐसे एक्सपीरियंस बताता है, मेरे को विपश्यना सेंटर का 10वां दिन बेटर लगता है क्योंकि वहाँ पे मौन खुलता है और सबसे बातचीत करते हैं। 9 और कई लोग चले जाते हैं, बस कई लोग चले मत जाओगे, 10वें दिन तक रहो, आपको इतना मजा आता है ना आप सोच नहीं सकते। ओके, तो 10वां दिन इसलिए बेटर रहता है कि मौन मत टूटता है और वहाँ पे अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस जानने मिलते। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो हंसी भी आती है, ऐसा नहीं, मज़े आते हैं बहुत ज़्यादा, और उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कई कई कितने लोग आए भाई, बड़े लोग आए, छोटे लोग आए, कोई हमारे लेवल का है, सब सारे लोग आए और सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इतना मज़ा आता है ना भाई, खतरनाक लेवल का विपश्यना सेंटर में मज़ा आता है। इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है जाओ। आपको नहीं पता है क्या है विपश्यना, तो मैं अभी नेक्स्ट बेज बाय बेज में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी ये था मैक्सिमम जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मेरे को इतना ही लगता है। ओके, और कुछ मेरे को एक्सपीरियंस बताने का नहीं है, और कुछ आपको जानना है इसके बारे में तो आप मेरे को कमेंट वगैरह कर सकते हो। बट मेरा अभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, तो आपको एक बार तो जाना चाहिए विपश्यना में। ओके, तो आप जाओ, भला करो अपना और दूसरों का भी भला करो, और बहुत डीपली लेवल पे जानने को मिलेगा। ओके, और मैं जो ओल्ड स्टूडेंट है जो एक बार गए और दूसरी बार जाना चाहते तो उनको भी बोलूँगा भाई जाओ, बहुत मजा आएगा और बहुत डीपली लेवल पे आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। ओके, तो भला करो आपका और दूसरों का भी। ओके, भवतु सर्वमंगलम, बी हैप्पी, बाय बाय।